गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय और 94 सूत्र। हम लोग बहुत दिनों से अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब इन सूत्रों में अष्टावक्र जी एक पूर्ण सद्गुरु हैं और राजा जनक जो है एक अब पूर्ण आत्मज्ञानी की अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब अष्टावक्र जी ये चाहते हैं कि राजा जनक हर परिस्थिति को अनुभव करे, उनको समझे और उनका मतलब अच्छी तरह से गूढ़ तरीके से अपने जीवन में उतारे। ये सूत्र है, सुप्तो पिन सुसुप्तो च स्वप्ने अपि सहितो न च जागरे अपि न जागृति धीरस्तप्तः पदे पदे। अब देखिए, जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं तो आत्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा का ही रूप है। अब परमात्मा को जानना खाली लफ्जों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। अब इस सूत्र में एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अब जागृत अवस्था के बारे में हमें पता है कि जब हम जाग रहे हैं, स्वप्न के बारे में पता है कि जब हम स्वप्न ले रहे हैं, और सुसुप्ति को कहते हैं गहरी नींद में। तो सुसुप्ति के साथ साथ एक चौथी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं कि दिव्य आत्मस्थिति। अब इस बात को हम बड़ी गहराई से समझें कि हर इंसान को सपने आते हैं। महापुरुष अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि हमारी आत्मा की जो असली जगह है रहने की हमारे शरीर में, वो है सीट ऑफ द सोल, आज्ञा चक्र। लेकिन आज्ञा चक्र पर आत्मा हर समय एक आत्मज्ञानी की रह सकती है, एक समर्थ सद्गुरु की रह सकती है। बाकी जितने भी जीव हैं, जितने भी हम लोग इंसान हैं, हमारी आत्मा अक्सर हृदय चक्र पर रह करके और वहां से फंक्शन करती है, क्योंकि हृदय चक्र में जो हमारी सांसों की क्रिया है, जो हमारे दिल के धड़कने की क्रिया है, तो ये हमारे सारे शरीर को प्राण शक्ति देती है। इसलिए दिन के टाइम में जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी आत्मा हृदय चक्र पर बैठ करके सारे शरीर को चेतनता देती है। जब हम भोजन करते हैं और हमारे पेट में अन्न जाता है तो हमारी आत्मा उस समय हमारे नाभि चक्र पर केंद्रित हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आत्म शक्ति जो है वो नाभि चक्र पर केंद्रित हो जाती है। अगर खाना खाते ही हम कोई काम करें, भारी काम करें, तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। तो हमारी आत्मा को नाभि चक्र पर आना पड़ता है जब हम भोजन पचाते हैं या हम नीचे की गुदा और इंद्री में हमारा कोई एक्टिविटी होती है। और तीसरी अवस्था होती है कि जब हमारी आत्मा जो है वो कंठ चक्र पर रहती है। जैसे हम जब बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो केंद्रित हो जाती है हमारे कंठ चक्र पर। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आत्मा केंद्रित हो जाती है हमारे आज्ञा चक्र पर। अब यहाँ पर कि सुप्तो अपि न सुसुप्तो, कि एक साधारण इंसान जब रात को सोता है तो अगर तो वो भोगी है, बहुत ज्यादा खाता है, तो उसकी आत्मा
नाभि चक्र तक आ जाती है। इसीलिए जो लोग भोगी होते हैं वो इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए उन्हें जोर जोर से हिलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से उनकी नींद टूटती है। और इसीलिए कहा गया है कि भाई रात शाम को सूर्यास्त के बाद अक्सर भोजन नहीं करना चाहिए, और खासकर जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसका यही कारण है कि अब बिना पचा हुआ भोजन अगर हमारे पेट में है और हम सोने के लिए चले गए तो हमारी आत्मा को नाभि चक्र पर केंद्रित होना पड़ेगा, और उस समय जो सपने आएंगे वो हमारे डरावने सपने आएंगे। अगर हमारी आत्मा हृदय चक्र पर रहती है तो वहां पर हमें सहज अवस्था मिलती है। अगर कंठ चक्र पर रहती है तो हम अल्प निंद्रा में रहते हैं। जैसे एक आदमी सोया हुआ है, जरा सा हल्की सी किसी चीज की आवाज है, उसकी नींद टूट गई, इसका मतलब उसकी आत्मा जो है वो कंठ चक्र पे है सोते समय। और जो भजन सिमरन करने वाले लोग हैं, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, और अगर उनके प्रभु के प्रति आसक्ति है तो उनकी आत्मा आज्ञा चक्र पर निवास। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात ये है। तो हर इंसान को सपने आते हैं, कभी सपने आते हैं बड़े डरावने से, कभी सपने आते हैं बड़े सुहावने से, और कभी सपने आते हैं दिव्य दर्शन के। जब हमें सपने आते हैं हम उड़ रहे हैं, हम सत्संग में गए हुए हैं, हम मंदिर में गए हैं, हम देवालय में गए। और मजे की बात है, जब रात को हम सोते हैं तो हमारा पिंडी शरीर शांत हो जाता है, हमारा पिंडी मन शांत हो जाता है, लेकिन हमारी न आत्मा सोती है और न मन सोता है। तो हमारी आत्मा और मन के पास अंडी शरीर है, ब्रह्मंडी शरीर है, अंडी मन है, ब्रह्मंडी मन है। रात को जब हम सपना लेते हैं तो हम वास्तव में उस जगह जाते हैं। सपने जो होते हैं उस समय हमारी जो सूक्ष्म शरीर है और हमारा जो सूक्ष्म मन है वो वहां भ्रमण करता है, हम एक्चुअल में वहां पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी चेतनता कम होती है, इसलिए कि कंठ चक्र तक जो हम सपने लेते हैं वो वेग होते हैं, उनकी रियलिटी हमारे पूरी नहीं होती, ना सपना हमें पूरी तरह याद होता है। लेकिन जो सपने हम दिव्य दर्शन में लेते हैं, अगर हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर केंद्रित है और उस समय हमें सपना आया तो वो सपने दिव्य दर्शन बोलते हैं उनको। वो सपने हमें 100% याद रहते हैं क्योंकि वह चेतनता पूरी तरह से विराजमान है। यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक साधारण इंसान जब सोता है उसका शरीर भी सो जाता है, उसका मन भी सो जाता है, उसकी आत्मा भी इनएक्टिव हो जाती है। लेकिन जो एक तत्व ज्ञानी होता है, एक सत्संगी होता है, एक प्रभु को मानने वाला होता है, एक भक्त होता है, तो जब वो रात को सोता है तो क्योंकि वो कम खाता है इसलिए उसकी आत्मा आज्ञा नाभि चक्र पर नहीं आएगी। अगर उसकी आत्मा हृदय चक्र पर या कंठ चक्र पर रहती है तो भी उसको सपने या तो नहीं आएंगे और आएंगे भी तो सहज सपने आएंगे। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई जिस इंसान को, बात आत्मज्ञानी की नहीं है, बात यह है कि जो इंसान भी परमार्थी होता है तो क्योंकि ना आत्मा सोती है ना मन सोता है, सोता कौन है? पिंडी मन। सोता कौन है? पिंडी शरीर। तो जिस इंसान की चेतनता अच्छी रहती है वो सपने में भी एक्टिव होता है। जैसे कई भाई बहनों को सपने आते हैं डरावने, और सपने में अपने आप ही जो गुरु के प्यारे होते हैं उनका सिमरन चालू हो जाता है। मतलब सपने में भी सिमरन चालू हो जाता है। कोई डरावना सीन आ गया तो सपने में सिमरन चालू हो जाता है। तो जिन भाई बहनों का सपने में सिमरन चालू हो जाता है वो बड़े भाग्यवान होते हैं। क्यों? क्योंकि चेतन सत्ता जागृत होती है। और जब दिव्य दर्शन होते हैं वहां तो हमारी चेतन सत्ता पूरी तरह जागृत होती है। तो कह रहे हैं आत्मज्ञानी जो है वो कभी सोता नहीं है। देखने में तो सोया लगता है लेकिन उसकी आत्मा अंदर से चेतन होती है। और चेतन होने के कारण से कि चाहे वो स्वप्न अवस्था में और चाहे वो
सुषुप्ति समाधि अवस्था में। मतलब गहरी नींद में भी दो अवस्थाएं होती हैं। एक जब नाभि चक्र पे होती है तो हमें जोर जोर से हिलाना पड़ता है तो हमारी नींद टूटती है। दूसरी जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर चली जाती है तो भी हमारे को आंखें खोलने में देर लगती है। तो कह रहे हैं आत्मा की जब ऐसी जागृति रहती है तो कह रहे हैं कि जब सोए हुए हैं तो भी हमारी आत्मा चेतन है, और जब हम जाग रहे हैं, जाग रहे अपने जागृति, और जब हमारी आंखें खुली हुई हैं। तो जो लोग साधारण होते हैं उनका मन संसार की वासनाओं में, संसार के दृश्यों में, संसार की बातों में हमारा दिमाग उलझ जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी जो है, जो वो जाग रहा है तो भी उसका सिमरन चल रहा है, और सिमरन चलने के कारण से वो भौतिक चीजों में उसकी जो तवज्जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती है। धीरा तृप्त पदे पदे, और तृप्त का मतलब यहाँ पर है कि जब हमारा मन सुरत शब्दियों, जब हमारा मन शब्द के साथ जुड़ जाता है और मन के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, तो दोनों को मिला के हो गया हमारा ध्यान। जब हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़ जाता है तब हम जागृत अवस्था में भी विचलित नहीं होते हैं। एक सच्चा महात्मा वही है, एक सच्चा सत्संगी वही है जो सोते समय बेहोश होकर न सोए, वहां भी उसकी चेतनता बनी रहे, और जागृत अवस्था में वो मन इंद्रियों के घाट पर न सो जाए, वहां भी उसकी अवस्था बनी रहे, जागृत अवस्था बनी रहे। तो ये एक आत्मज्ञानी कहो, तत्व ज्ञानी कहो, सत्संगी कहो, गुरु के प्यारे कहो, उनकी ये पहचान। दूसरा सूत्र है यह सचिंतो अपि निश्चितः सेन्द्रियो अपि निरिंद्रियः सुबुद्धिर अपि निर्बुद्धि सहंकारो अनहंकृति। अब इंसान की जो मानसिक अवस्थाएं होती है एक साधारण इंसान की, वो क्या करता है कि हम जब दिन भर में जाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम चिंतावान होते हैं। मतलब हर काम के लिए हमें चिंता करनी पड़ती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो हम चिंतन की जगह चिंता ज्यादा करते हैं। तो कह रहे हैं चिंता करते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज स्ट्रेस और स्ट्रेन लोगों में बहुत ज्यादा है। उसका बेसिक रीजन क्या है? हम चिंता करते हैं, हम चिंतन नहीं करते। जो भाई मेरे सत्संग को सुन रहे हैं, एक उनके लिए मास्टर की है, जिंदगी में चिंता करनी छोड़ दो, जिंदगी में चिंतन करो। चिंता क्यों पैदा हुई है उसका कारण ढूंढो। जो ज्ञानी होता है वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है, पहली बात। दूसरा है सनिंद्रियो निरिंद्रिय, और दूसरा क्या, हम मन इंद्रियों से इन्वॉल्व हो जाते हैं, भावनाओं में फंस जाते हैं। तो भाई तुम कोई भी काम है भावनाओं में मत फंसो, हर चीज को समझो, जानो। दुनिया में क्या होता है, हमारी आंख की इंद्रिय है, कोई खूबसूरत चीज देखती है उधर खींची चली जाती है। नाक की इंद्रिय है, कोई अच्छी सुगंध देखती है उधर खींची चली जाती है। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो भौतिक संसार की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाती है। तो जो इंसान समझदार है, ज्ञानी है, सत्संगी है, उसको अपनी इंद्रियों पर इतना काबू हो जाता है कि उसकी इंद्रियां बेलगाम नहीं होती। बड़े ध्यान से सुने इस बात को। जो भी इंसान गलतियां करता है, जब हमारी इंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान विवेकी है, जो सत्संगी है, जो गुरु वाला है, उसकी इंद्रियां कभी बेकाबू नहीं होती हैं। और सबुद्धिर अपि निर्बुद्धि, सुबुद्धि का मतलब क्या है कि हम संसार में कोई भी चीज देखते हैं तो हमारी बुद्धि एनालिसिस करनी शुरू हो जाती है। इससे ये फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा। तो कह रहे हैं कि संसार में भाई ये परमात्मा की कृपा से संसार चल रहा। बुद्धि और विवेक, बुद्धि मन की शक्ति है, विवेक आत्मा की शक्ति है। बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हैं और विवेक का इस्तेमाल जरूरत से कम करते हैं। ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात। हमारे अंदर आत्मशक्ति भी है, मन की शक्ति भी है। हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं। आत्मशक्ति कहती है तेरा भला इसमें है, मन शक्ति कहती है तेरा मजा इसमें है। मन कहता इस चीज में मजे ले,
आत्मा कहती है इस चीज से बच। तो मन हमें दुनिया में फंसाता है और आत्मा दुनिया से छुड़ाने की कोशिश करती है। तो कह रहे हैं कि जब हम दिन में जाग रहे होते हैं तो जो इंसान तो सांसारिक बुद्धि वाला होता है, तो संसार में कैसे हमने तरक्की करनी है उसकी तरफ देखता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो ये देखता है कि मैं कहीं संसार में फंस तो नहीं रहा हूं। लोग उसे बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि जो अनाड़ी है वो संसार में फंसने की, अरे भाई तुम संसार में जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, अगर तुम उसका सदुपयोग करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उसमें से कुछ भी अपने साथ इस दुनिया को छोड़ते समय ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। और जो आत्मज्ञानी है वो क्या करता है, कमाता भी है और उसको परमात्मा भी लगाता रहता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, तो उसका जीवन जो होता है वो धन्य हो जाता है। सहंकारो अनहंकृति। अब एक समझदार इंसान जो होता है, अहंकार का मतलब अहम आकार, अपने स्वाभिमान को तो सबको मेंटेन करना चाहिए, बिना स्वाभिमान के तो जीवन बेकार है। लेकिन स्वाभिमान और अहंकार में फर्क है। स्वाभिमान का मतलब है प्रभु ने मुझे दिया, जो प्रभु ने मुझे दिया उसमें दूसरों को भी भला होना चाहिए। अहंकार का मतलब ये होता है प्रभु ने मुझे दिया, मैं बहुत लायक हूं और मैं ये रखता हूं और दूसरों को नीचे दिखाता हूं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, ये इसलिए बोल रहे हैं कि राजा जनक एक राजा है और राजा होने के नाते उसको बहुत सारी परिस्थितियों से उसका सामना होता है। तो किन परिस्थितियों में तुम्हें कैसे रहना चाहिए वो जनक को बता रहे हैं। अब अगले स्तुति में, न सुखी न च वा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्ष वा मुक्तो न किंचित अकिंचन। अब संसार में क्या होता है, सुख और दुख। तो सुख और दुख जो है हमारे मन की कल्पनाएं हैं। एक ज्ञानी के लिए न सुख होता है न दुख होता है, वो तो कर्मों की अभिव्यक्ति होती है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसके मुताबिक उसका फल हमारे सामने आ रहा है। तो भाई सुख जो है वो भी हमारे कर्मों के मुताबिक मिला, दुख जो है वो भी हमारे कर्मों के मुताबिक मिला। तो जो दुनियावी इंसान होता है वो सुख और दुख में भेद रखता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है, जो सत्संगी होता है, वो सुख और दुख में भेद नहीं रखता। वो तो ये देखता है सुख आया तो क्यों आया, दुख आया तो क्यों आया, प्रभु की इच्छा, तेरा बड़ा मीठा लागे, हरी इच्छा। और विरक्तो और संगवान, तो विरक्तो और संगवान एक साधारण इंसान के लिए वो दुनिया से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करता है और उसका दिमाग दुनिया में फंसा रहता है। लेकिन एक समझदार इंसान जो है वो ये सोचता है कि अगर प्रभु ने मुझे कुछ दिया तो भाई इसके लिए भी कोई कारण है, और वो ये देखता है क्या मुझे इस चीज में फंसना चाहिए, क्या इस चीज से विरक्त होना चाहिए। तो जब किसी चीज से विरक्त होना है तो वो तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व भी हैं तो वहां भी हम आसक्त नहीं हैं। संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, आम इंसान अपने वातावरण में आसक्त हो जाता है, उसमें फंस जाता है और वही उसके बंधन का कारण है। फिर कह रहे हैं मुमुक्ष न वा मुक्तो। अब मुमुक्ष का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मुक्त का मतलब होता है जिसे मोक्ष मिल गया। अब जिसने उस राज को जान लिया, जिसने अपने जीवन में अपने मन इंद्रियों से अलग होकर देख लिया, तो जिसने एमए पास कर लिया, फिर उसे एमए पास करने की इच्छा कहां से होगी। तो कह रहे हैं कि जनक अब तुमने क्योंकि जीते जी मर के देख लिया, अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके देख लिया, तो अब तुम्हारी इच्छाओं में क्या इच्छा, कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस संसार में न किंचन च अकिंचन। अब इस संसार में तुम्हें अब क्या तो प्राप्त करने की जरूरत है और क्या न प्राप्त करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। अब इस बात को जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनको ये जरूर जानना होगा, जैसे पहले कहा गया था कि एक सब्जेक्ट होता है
5वीं क्लास में उसे किसी और रूप में पढ़ाया जाता है, 8वीं में 10वीं में किसी और रूप में पढ़ाया जाता है, BA MA में उसको किसी और रूप में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से जो अध्यात्म है, ये अवस्था एक आत्मज्ञानी की है, त्रिगुणातीत की है। कई बार हम लोग सोचते हैं, सत्संग सुनते हैं, अरे कहाँ पॉसिबल है, और हम निराश हो जाते हैं। तो नहीं, ये आखिरी अवस्था है। हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, हम वहीं से अपनी यात्रा शुरू करें। अक्सर जो है हम भ्रमित हो जाते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं। भाई धर्मशास्त्रों की बात जो है उस MA PhD की बात बोली गई है, और माना हम 8वीं में, तो भाई हम 8वीं में हैं तो 8वीं की पढ़ाई तो करें, आगे बढ़ने की चेष्टा तो करें। तो यहाँ पर जनक को उसकी प्रैक्टिकल अवस्था है उसके बारे में बताओ कि भाई किन परिस्थितियों में तुम क्या सोच रहे हो, या आत्मज्ञानी को क्या सोचना चाहिए। अगला है विक्षेपे पिन विक्षिप्ता समाधो न समाधिमान जाड्यो अपि न जड्यो धन्य पंडित्यो अपि न पंडितः। अब अलग अलग अवस्थाएं। एक आम इंसान होता है, वो संसार में जीता है, उसके सामने परिस्थितियां आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। अच्छी होती है वो खुश हो जाता है, बुरी परिस्थिति आती है वो उद्विग्न हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो कह रहे हैं कि चाहे हमारी जिंदगी में परेशानियां आए तो भी हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए, और अगर हमारी समाधि लग जाए तो भी हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। परिस्थितियां आई हमारे प्रारब्ध कर्मों से आई, हमें साथ देगा तो हमारा आत्मज्ञान साथ देगा, हमारा गुरु साथ देगा। हमारी समाधि लग गई, इसमें भी हमारे गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, उसने हमारी आत्म चेतना को संभाल के रखा हो। जाड्यो अपना जड्यो धन्य। और कई बार क्या होता है कि एक समझदार इंसान भी बड़ी मूर्खता में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम उसको जड़ता के रूप में लेते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में हम पड़ गए जहाँ अकल का कोई काम ही नहीं है, तो भाई चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। कभी किसी अनाड़ी से, कभी किसी ऐसे इंसान से हमारा पाला पड़ जाए जिसमें जड़ता है, मूर्खता है, तो चुप हो जाओ। और अगर हमें किसी पंडित से पाला पड़ जाए और हमें लगे अपना बड़ा ज्ञान ध्यान बढ़ा रहा है, तो भाई वहां भी चुप हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में जो तर्क वितर्क है वो हमारी मानसिक ताकत का फल है। तर्क वितर्क जो है वो हमारा मन करता है, आत्मा कभी तर्क वितर्क नहीं करती। तो संसार में चाहे अनाड़ियों से पाला पड़ जाए और चाहे पंडितों से पाला पड़ जाए, तो उसमें क्या है कि जो आत्मज्ञानी है वो तो अपने सिमरन में, इसीलिए कहा जाता है कि हर समय सिमरन करते रहो। सिमरन करेंगे संकल्प और विकल्प पैदा नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को कोई पंडित मिल गया, धुआंधार दोनों के दोनों आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, और इतना तर्क वितर्क कर रहे हैं कई बार तो वो नाराज भी हो जाते हैं, कई बार तो झगड़ा ही हो जाता है। और माना कोई आत्मज्ञानी है, उसे कोई मूर्ख टकर गया या पंडित टकर गया, वो अपनी पंडिताई दिखा रहा है, आत्मज्ञानी कहता है हाँ जी अच्छा है, वो अपने तर्क देता है हाँ जी अच्छा है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो उसे पता है कि जो आदमी अपने ज्ञान की चर्चा कर रहा है, अपने ज्ञान की डींगे मार रहा है, उस आदमी से तर्क वितर्क करना बेकार की बात है, कोई फायदा नहीं उसका। तो इस तरह से जो है कि जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बातें जो है वो अष्टावक्र जी जनक को खोल खोल के समझा रहे। अगला सूत्र है मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थ कृत कर्तव्य निवृत्त समा सर्वस्व वैत्र स्नात न स्मरति अकृतम कृतम। अब कह रहा मुक्त तो यथा स्थिति स्वस्थ। अब जो इंसान मुक्त है, जो इंसान मन इंद्रियों से परे, जिसकी आत्मा चली गई है, वो जहां स्थित है उसका चित्त वहां पर शांत है। किसी इंसान की ये जानकारी लेनी हो कि इसको ज्ञान है कि नहीं है, तो पहली चीज होती है कि वो इंसान स्वयं में स्थित होता है, उसका चित्त शांत होता है, और उसके जीवन में उसे क्या करना और क्या नहीं करना उसके लिए वो परेशान नहीं होता है।
उसके लिए परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरे जीवन का 75% हिस्सा तो प्रारब्ध से प्रेरित है। पहले बने प्रारब्ध, फिर बना शरीर। प्रभु की आज्ञा से मेरे जीवन में जो घट रहा है मुझे वो फेस करना है। और मेरा काम है कि अपने मन को शांत रखना, अपनी लौल प्रभु से लगाए रखना। समाज सर्वत्र वैतृष्णात्, और दुनिया में जहां भी हम जाते हैं, एक तो हम तृष्णा नहीं करते हैं, मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे और मिले, मुझे और मिले, वो नहीं करते। हम कहते हैं प्रभु ने जो मेरे भाग में लिखा है, मेरा काम है प्रयत्न करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की तरफ ध्यान मत दो। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जब हम अपना ध्यान रखते हैं और सब जगह जो है हमें प्रभु की याद रहती है, और ये भी याद रहता है कि ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं, तो फिर हमारी जो तृष्णाएं हैं वो भी शांत हो जाती हैं। और समृद्धि कृतम अकृतम, और दुनिया में क्या होता है, जो काम हम करते हैं या जो काम हम नहीं कर पाए, उनके चिंतन में भी हम बहुत सारा समय लगाते हैं। तो जो काम हम कर पाए उसका फल जो मिलना था मिल गया, जो काम हम नहीं कर पाए उसके लिए चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम इन बातों को समझ लो कि तुम वर्तमान में जियो, न भूतकाल के बारे में ज्यादा समय बर्बाद करो, न भविष्य काल के बारे में ज्यादा समय बर्बाद करो। जो भूतकाल में हो गया है उनसे तुम सीख सकते हो, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते। भविष्य में क्या होगा वो अभी हुआ नहीं है, उसके लिए ज्यादा चिंता करने का भी कोई फल नहीं है। आगे कहते हैं, न प्रियते बंद मानो निंजम मानो न कुप्यति, न वो त विजति मरणे जीवने न अभिनंदति। तो कह रहे हैं कि न प्रियते बंद मानो, कह रहे हैं कि हम जो संसार में जब काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पर हमें बड़ी मान सम्मान मिलता है, बड़ी लोग हमारी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, हमें आंखों में बिठा लेते हैं। और ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं कि जहां पर कोई हमारी कदर ही नहीं करता है। तो कह रहे हैं चाहे कोई तुम्हें फूलों का हार पहनाए और चाहे कोई तुम्हें गालियां दे, तुम अपने मन को विचलित मत करो और तुम तो अपने सिमरन में लगे हो। न नैव उद्वेजिता मरणे जीवने, और कहते हैं जो जीवन और मृत्यु का जो खेल है, कि सारा संसार जीवन और मृत्यु के उस खेल में, उस जीवन और मृत्यु के चक्कर में, उसमें बड़ा बहुत बुरी तरह भ्रमित रहते हैं। हर इंसान को ये फिक्र रहती है कहीं मुझे मौत ना आ जाए। जो लोग किसी परेशानी में मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे जीऊं उसके लिए लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई प्रभु ने जो रचा हुआ है, उस प्रभु के रचे हुई दुनिया में हम ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जिंदगी और मौत प्रभु के हाथ में है, जब आनी वो आनी है, तो हम काहे उसकी फिक्र करें। जो प्रभु ने हमें काम दिया है हम अपने काम में अपना ध्यान लगाएं, जो होना होगा वो होगा, उसके लिए हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। अगला सूत्र है, न धावती जनाकीर्ण न अरण्यम उपशांति भी यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात करें कि न धावती जनाकीर्ण, संसार में हम देखते हैं कि जो तो सांसारिक लोग हैं वो तो चलो जी मेले में चलते हैं, चलो जी लोगों को इकट्ठे करते हैं, चलो जी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। एक तरह वो लोग होते हैं जो खूब मेले में, तमाशे में, खूब लोगों के बड़े झुंड में खुश रहते हैं। और वो भी लोग अवस्था होती है कि जब आदमी कहता है छोड़ो यार क्या करना है, हम तो एकांत में चलते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई कोई चीज ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटियों में या सांसारिक कामों में या सामाजिक कामों में रात दिन लगे रहो। भाई तुम्हारी अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो तुम लगे रह सकते हो। और कभी ऐसे भी हो जाए कि भाई तुम्हें जो है किसी ऐसे समझ लो कि अवस्था में रहना पड़ जाए कि जहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जहाँ चारों तरफ जो है वो कोई इंसान ही देखने को नहीं मिल रहा। तो चाहे तुम्हें जंगल की परिस्थिति में रहना पड़े और चाहे तुम्हें मेले की परिस्थिति में रहना पड़े, तो दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हें किसी तरह से कोई भी
बेचैन होने की जरूरत नहीं है। यथा तथा यत्र तत्र समा एवावतिष्ठते, जो जो प्रभु ने रचा हुआ है, जैसी जैसी परिस्थितियों में प्रभु ने हमें रखना है, वो परिस्थितियां आएंगी। हम उन परिस्थितियों से बच नहीं सकते, हम उन परिस्थितियों से भाग नहीं सकते। जब हम अपने प्रारब्ध कर्मों से भाग ही नहीं सकते तो उनके लिए हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रारब्ध कर्मों को हमें भोगना है, शांति से भोगना है, विवेक से भोगना है, और ये समझना है कि जीवन प्रभु का दिया हुआ है। पहले बने प्रारब्ध फिर बना शरीर। हमारे किस्मत में जो लिखा हुआ है प्रभु ने वो हमारे सामने आएगा। हमें विवेक बुद्धि से काम करना है। तो इन सूत्रों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जनक को अष्टावक्र जी एक आत्मज्ञानी मिले हुए, हमारी जिंदगी में एक आत्मज्ञानी गुरु जरूर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपने गुरु की शिक्षाओं को जरूर समझना चाहिए। और तीसरी बात है, गुरु के दिए हुए शिक्षाओं पर हमें जरूर चलना चाहिए। जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, नामदान के दिन जो है उसके संचित कर्म नष्ट हो गए, उन्होंने हमें सिमरन दे दिया, सिमरन के द्वारा हमारे प्रारब्ध कर्म जो है आसानी से कट जाएंगे। सिमरन करेंगे, हमारे क्रियामान कर्म जो है वो नेक कर्म हो जाएंगे। तो जब हम अपने जीवन में अपने आराम से राजी खुशी से जीवन को बिताएंगे, और जीवन कैसे बिताना है, जैसे कबीर साहब ने कहा कि जेते मारा मुखिया तिना न मारी धूम, और आपन लेकर जाइए पैर से ना बेचो। फिर रिएक्ट मत करो। कोई तुमसे बुरा कर रहा है, तुमने पिछले जन्म में बुरा किया, इस जन्म में तुम अपने आप को संभालो। तो कदम कदम पर अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए, कदम कदम पर देखना चाहिए मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आहार कैसा है, मेरा सदाचार कैसा है। जो इंसान अपनी पड़ताल करता है, अपने जीवन को सुधारता है, उस इंसान को मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ मिलता है। और जब उसकी जीवन यात्रा खत्म होती है तो गुरु कृपा से वो सीधा सचखंड जाता है गुरु के साथ में। तो जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, मेरी सबसे ही प्रार्थना है कि जिसने जो गुरु धारण किया है, जिसके गुरु ने जो मंत्र दिया है, उसे जपें और उस ज्ञान को समझें। और साथ साथ जो महापुरुष हुए इस दुनिया में, उनकी शिक्षाओं की भी पड़ताल करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, और हो सके तो किसी जीवित गुरु के, किसी जीवित समर्थ गुरु के चरणों में जाने का प्रयास करें। नहीं जा सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने आप हमें किसी वक्त के महात्मा के साथ जोड़ देगा और हम उस तत्व ज्ञान के साथ जुड़ जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। जय महाराज जी।